हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड आज की वीडियो में बेसिक मैथ्स का जो पेपर है, सैम्पल पेपर लास्ट ईयर का 2019-20 का, उसको हम एक बार एनालाइज करने वाले हैं कि उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुआ था एंड इस ईयर के सैम्पल पेपर को आने में अभी टाइम है, तो हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको इस साल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में दिखेंगे। तो एक तरह से बेसिक मैथ्स जिसका कोड 241 है, उसको हम एनालाइज करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस, कितनी डिफ़िकल्टी लेवल था, क्या मार्किंग स्कीम थी, तो उस सब को हम देखेंगे। ठीक है। तो सेक्शन ए बी सी डी में पूरे 40 क्वेश्चंस डिवाइडेड थे। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस थे, 1 मार्क्स ईच, एंड सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस थे ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो उसके बाद सेक्शन सी है जिसमें 8 क्वेश्चंस थे ऑफ 3 मार्क्स ईच, एंड सेक्शन डी में 6 क्वेश्चंस थे ऑफ 4 मार्क्स ईच। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन था दैट वाज सेक्शन ए, जिसमें 20 एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे 1 मार्क के लिए, राइट। तो इसमें ही सबसे ज़्यादा चांसेस थे मार्क्स गेन करने के या लूज़ करने के। तो अब हम उनकी डिफ़िकल्टी लेवल देखेंगे इन बेसिक मैथ्स। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं क्या उनका किस तरह के वो क्वेश्चंस थे। ठीक है। तो ये सब आप पढ़ सकते हो, इंटरनल चॉइसेस किस टाइप से मिली थी। ठीक है। तो अब हम सेक्शन ए को देखते हैं। सो यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्स्ट से 10 क्वेश्चंस, 1 to 10 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज़ थे। तो पहला ही क्वेश्चन आपको सिंपल एचसीएफ निकालने को दिया था एंड दैट्स काइंड ऑफ वेरी इजी। ठीक है। तो कोई भी बच्चा निकाल सकता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछा गया था, अगेन वेरी सिंपल। उसके बाद एक सिंपल सा सर्कल्स का क्वेश्चन जो शायद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही उठाया हुआ था, उस टाइप का क्वेश्चन दिया था। ठीक है। उसके बाद आपको फोर्थ क्वेश्चन में 325 को एक्सप्रेस करना था एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ऑफ कोर्स आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। छोटे बच्चे भी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। उसके बाद आपको फिफ्थ क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। तो अगेन रियली सिंपल। सिक्स्थ में आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना था, अगेन आप 9th क्लास से इस टाइप की चीज़ें पूछ रहे हो एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी नहीं था क्वेश्चन। सेवन्थ में आपको इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन आपको बतानी थी, इन ऑप्शंस में से कौन सी हैं, तो उसमें भी कुछ खास डिफ़िकल्टी नहीं थी। एट्थ में आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने थे, अगेन ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन थे, तो वो आप आराम से सामने दिख रहा है 3 ज़ीरोज़ होंगे इसके। ठीक है। उसके बाद नाइन्थ में अगेन रियली सिंपल डिस्टेंस फार्मूला का बहुत ही सिंपल सा एक एप्लीकेशन आपसे पूछा उन्होंने। एंड 10th क्वेश्चन में अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिड पॉइंट का क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस एमसीक्यू में या 1 मार्क में काफ़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 11th क्वेश्चन भी आप देख रहे हो ये भी कोऑर्डिनेट का ही है। एंड आई थिंक जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें भी कोऑर्डिनेट के एमसीक्यूज़ एंड 1 मार्क टाइप क्वेश्चंस 3-4 आए हुए थे। तो आप उस चैप्टर को दिमाग में रख के काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यूज़ की। ठीक है। तो 11th में सिंपल सेक्शन फार्मूला का यूज़, ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन, फिल इन द ब्लैंक्स थे 5 क्वेश्चंस। ठीक है। 12th में आपको अब ऑप्शन भी दी थी इन्होंने क्वाड्रेटिक और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, तो इसमें दोनों में से कोई भी इतना खास डिफ़िकल्ट तो था नहीं। 13th में सिंपल सी आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, बस वैल्यूज़ डालनी थी एंड आपका आंसर आ जाता। 14th अगेन ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी आपको वैल्यूज़ डालनी थी सिंपल सी एंड आपका आंसर आ जाता। 15th में आपको ट्राइंगल्स का खाली एक क्वेश्चन दिया इन्होंने एमसीक्यूज़ में 1 मार्क में अभी तक। तो सिंपल आपको साइड की रेशो दी है, एरिया निकाल देना था, एरिया की रेशो, तो वो भी कुछ खास डिफ़िकल्ट तो था नहीं। 16 to 20 अब ये थे 1 मार्क के क्वेश्चन, जैसे पहले भी आते रहते थे 2018 सेशन तक। तो सिंपल सा इसमें भी ऑप्शन थी, दोनों ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे 16th में। 17th अगेन वेरी वेरी सिंपल। 18th अगेन प्रोबेबिलिटी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। 19th में आई थिंक डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन ट्राइंगल्स का, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का आई थिंक होगा। 20th में एपी
एडमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला लगना था। तो आप देख सकते हो अगर हम MCQs एंड 1 मार्क को एनालाइज करें तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, कुछ भी इसमें आपको दिमाग भी नहीं लगाना था, खाली फार्मूला लगाना था। ठीक है, तो कोई भी इन्हें अटेम्प्ट कर सकता था एंड 20 मार्क्स तो आपके फुल आ ही जाते। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छे से तैयारी की थी। तो सेक्शन बी में अब 5 आपको 2 मार्क के क्वेश्चन देने थे उन्होंने। तो अगेन प्रोबेबिलिटी के काफ़ी क्वेश्चंस इन्होंने पूछे शॉर्ट आंसर्स में। तो अगेन ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हो, गेटिंग हेड्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल। उसके बाद अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उसमें भी चॉइस दे दी आपको, तो और बढ़िया हो गया आपके लिए। 23rd में डायरेक्ट आपको NCERT का क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स के लिए, प्रूव करना था सर्कल्स चैप्टर से। 24th आप देख सकते हो दोनों में चॉइस है, दोनों ही बहुत सिंपल हैं। ठीक है, 25th से आई थिंक आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। सर्कमफ्रेंस आपको दिया है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना था, तो छोटी क्लासेस से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो। 26th में अब आपको बताना था कि इसमें से कौन से पॉलीनॉमियल्स हैं। तो थोड़ा डिफरेंट इन्होंने इनोवेट कर दिया क्वेश्चन को, कि डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं पूछा, पहचानने के लिए पूछ लिया। ठीक है, तो उसके बाद भी आगे 2 क्वेश्चंस इन्होंने उसमें दिए थे जो काफ़ी सिंपल थे। सेकंड तो आप देख सकते हो कितना सिंपल पॉलीनॉमियल को डिवाइड करने के लिए दिया है ना। तो अब सेक्शन सी में 3 मार्क्स में, इसमें आई थिंक सारे NCERT के ही क्वेश्चंस होंगे। पहला ही देख लो, सेम NCERT में आई थिंक गिवन होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 28 में सिंपल सी कंस्ट्रक्शन, दोनों में चॉइस दे दी आपको, तो उसमें कुछ खास था नहीं ऐसा। 29th अगेन सेम टू सेम आपका NCERT में गिवन है क्वेश्चन। 30th भी क्वेश्चन गिवन है NCERT में, दोनों में चॉइस है, दोनों ही क्वेश्चन NCERT के हैं। 31st अगेन दोनों के दोनों सिंपल हैं, आई थिंक NCERT में भी गिवन है। अगेन 32nd भी गिवन है NCERT में। तो आप देख रहे हो बेसिक में पूरा का पूरा NCERT आपका, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। 33rd के जैसा क्वेश्चन भी NCERT में गिवन है, तो आई थिंक NCERT से बाहर तो कुछ आया ही नहीं है। 34th सिंपल सी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्व करना था, है ना। तो सेक्शन सी आप देख रहे हो पूरा का पूरा NCERT से इन्होंने उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। सेक्शन डी में भी सेम टू सेम कुछ इसी तरह की चीज़ें हुई हैं। 35th आप देख सकते हो NCERT में गिवन है। 36th भी दोनों में चॉइस है, दोनों ही बहुत सिंपल हैं। ठीक है, 37 लाइट हाउस वाला क्वेश्चन, ये भी सेम टू सेम गिवन है, थोड़ी बहुत वैल्यूज़ इधर उधर होंगी। ठीक है, 38 आपको दोनों में दी है, एक में आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है ना, एंड अगले में आपको BPL प्रूव करना है। तो दोनों आपको थ्योरम्स आपको पूछ लिए हैं प्रूव करने के लिए, तो वो आपने ऑब्वियसली की होंगी प्रिपेयर। 39th में अब सरफेस एरिया के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस, दोनों के दोनों NCERT में गिवन। ठीक है, 40th लास्ट क्वेश्चन स्टैट्स का, वो तो आप वैसे भी कर लोगे, एंड काफ़ी सिंपल आपको औजाइव इसमें बस निकालनी थी, और कुछ इसमें नहीं था। तो आप देख सकते हो पूरा पेपर बहुत ही सिंपल बेस्ड NCERT पर, तो आपको बेसिक मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस जो इस साल का सैम्पल पेपर आएगा वो कर लो, पिछले ईयर का पेपर कर लो, एंड ये वाला सैम्पल पेपर अटैम्प्ट कर लो, आपकी प्रिपरेशन बढ़िया से हो जाएगी। राइट, तो ये था बेसिक मैथ्स का एनालिसिस। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल, हमें कुछ न्यू देखने को इतना नहीं मिला। ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को नहीं मिली, सिंपल NCERT बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो यू कैन व्यू इन द प्लेलिस्ट। ठीक है, सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू all like the video. If you did, then hit that like button and also subscribe to my channel. I'll see you all in the next one. Till then, goodbye.